तमिलनाडु में हिंदी के विरोध की कहानी फिर शुरू हो गई है। इस राज्य में करीब 60 साल बाद हिंदी को लेकर के फिर चिंगारियां फूटी है और इस बारे से चिंगारी को भड़काया है राज्य की मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन। मंत्री एम.के. स्टालिन ने रुपए के लिए बने सिंबल जो देवनागरी में रुपए है उससे बजट सेशन से पहले यानी जो तमिलनाडु सरकार को अपना बजट पेश करना है उसके लिए अपना तमिल लिपि का तमिल भाषा का सिंबल रुपए की जगह बनाया है। मुख्यमंत्री ने खुद ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी है कि उन्होंने राज्य के 2025-26 के बजट के लिए इस प्रतीक चिन्ह का इस्तेमाल किया है। कमाल की बात यह है कि भारतीय मुद्रा के इस प्रतीक चिन्ह को बनाने वाले IIT गुवाहाटी के तत्कालीन छात्र और तमिलनाडु के निवासी उदय कुमार धर्मलिंगम ही है। उदय कुमार धर्मलिंगम के पिता तमिलनाडु विधानसभा में DMK के विधायक रह चुके हैं। भारत सरकार ने रुपए के इस सिंबल को जो प्रतीक चिन्ह धर्मलिंगम ने बनाया था उसे 15 जुलाई 2010 को लागू किया था और उस सिंबल को लागू करने के बाद भारतीय रुपए दुनिया की उन 5 प्रमुख मुद्राओं में शामिल हो गया था जिनके अपने प्रतीक चिन्ह हैं। भारतीय रुपए के अलावा जिन अन्य मुद्राओं के प्रतीक चिन्ह हैं उनमें अमेरिकी डॉलर, जापान का येन, ब्रिटिश का पाउंड और यूरोपीय संघ का यूरो शामिल है। तमिलनाडु के भाजपा नेताओं ने मुख्यमंत्री के इस कदम को राष्ट्र विरोधी, संविधान विरोधी और मूर्खतापूर्ण कदम करार दिया है। लेकिन मुख्यमंत्री को अगले साल होने वाले चुनाव में सत्ता की वापसी के लिए यह कारगर हथियार के रूप में नजर आया है, इसलिए वे इस संवेदनशील मुद्दे का राजनीतिक लाभ हासिल करने के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। अन्ना द्रमुक जयललिता के निधन के बाद वहां लगभग खत्म हो गई है, इसलिए भाजपा ही वहां DMK को चुनौती दे रही है और DMK को यह बर्दाश्त नहीं हो रहा है। पहले तमिलनाडु में हिंदी को लेकर के विवाद केंद्र सरकार के साथ उसका चल रहा है। संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण में इस पर संसद में तीखी नोकझोंक भी भाजपा और DMK सदस्यों के बीच हुई है। भाजपा के सदस्यों पर DMK के सदस्यों ने आरोप लगाया है कि वह हिंदी को तमिलनाडु के लोगों पर थोप रहे हैं। इसका करारा जवाब धर्मेंद्र प्रधान ने दिया और उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार कोई थोप नहीं रही है बल्कि तमिलनाडु सरकार अपनी भाषा नीति के कारण वहाँ के बच्चों के भविष्य को बर्बाद करने पर तुली हुई है। भाजपा सरकार ने जो नई शिक्षा नीति बनाई है उसके तहत तमिलनाडु में अंग्रेजी और तमिल में शिक्षा दी जा रही है। 8वीं के बाद इसमें 22 में से किसी भी भारतीय भाषा को वहाँ छात्र को तीसरी भाषा के रूप में पढ़ना होगा और इसको लेकर के वहाँ सरकार ने खुद विवाद को जन्म दिया है। और सरकार ने विवाद की वजह है क्योंकि वहाँ अगले साल विधानसभा के चुनाव होने हैं। विधानसभा चुनावों के लिए वहाँ की सरकार ने एक राजनीतिक मुद्दे को गरमा दिया है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नारायण तिरुपति तथा भाजपा के नेता और पूर्व राज्यपाल तमिलसई सुंदर राजन ने इसे राष्ट्र विरोधी बताया है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष लगातार वहां पर 3 भाषाओं के फॉर्मूलों के लिए उसको लागू करने के लिए माहौल बना रही है, कड़ी मेहनत कर रही है और उन्होंने राज्य के मुख्यमंत्री की इस कदम को संविधान विरोधी बताया है। तमिलनाडु में हिंदी के विरोध का प्रचलन बहुत लंबा है। वहाँ सबसे पहले 1936 में हिंदी को लेकर के आंदोलन हुआ था, वो हिंदी के विरोध में आंदोलन हुआ था। उस समय इस आंदोलन में 2 लोग मारे गए थे। उसके बाद 1946 से 1950 के बीच द्रविड़ कज़गम तथा पेरियार ने इस आंदोलन को आगे बढ़ाया। 1950 से 1965 तक जो है
हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में दर्ज करने के लिए 15 साल का वक्त दिया गया। 1965 में जब हिंदी को राजभाषा के रूप में स्थापित किया जाना था, तमिलनाडु में इसका जम करके विरोध हुआ था। वहाँ आग भड़की थी और उस आग में 150 से ज़्यादा लोग मारे गए थे और उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री पर हिंदी को राजभाषा न बनाने के लिए दबाव बनाया था। इस तरह से तमिलनाडु में हिंदी को लेकर के ज़बरदस्त विरोध हो रहा है, लेकिन यह विरोध ठीक नहीं है, क्योंकि हिंदी किसी पे थोपी नहीं जा रही है, बल्कि उसे तीसरी भाषा के रूप में इस्तेमाल करने की बात हो रही है। और वो भी छात्र पर डिपेंड करता है कि वो चाहे तो हिंदी ले या कोई और भारतीय भाषा को तीसरे विषय के रूप में ले सकता है। लेकिन तमिलनाडु में हिंदी के नाम पर वोट बटोरे जाते हैं, वहाँ हिंदी के नाम पर राजनीति होती है। इसलिए तमिलनाडु सरकार ने इसे एक अच्छा मौका बनाया है। इस मौके को भुनाने का प्रयास किया है, लोगों को भड़काने का प्रयास किया जा रहा है। लोग भाषा के नाम पर संवेदनशील हैं, इसलिए तमिलनाडु की सरकार अगले साल होने वाली चुनाव में इसका लाभ उठाना चाहती है। क्योंकि वह भाजपा तेजी से बढ़ रही है, कांग्रेस वहाँ बहुत दूर तक नहीं है और कांग्रेस वैसे भी इंडिया गठबंधन में उसके साथ डीएमके है।